नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। अभी आप देख सकते हैं हम लोग पपीता के फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से पपीते की खेती की गई है। पिछले बार जब हमने पपीता का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल था कि अगर पपीता का खेती हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से रोग आते हैं या फिर किस तरह से जो भी बीमारी आता है उसे रोकथाम किस तरह से करें। तो इस विषय पर यहाँ जो पपीते के खेती जो किए हुए हैं जो किसान हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, तो इस पर विशेष जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कितने एकड़ में मतलब पपीता की खेती किए हुए हैं? 2 एकड़ में किए हुए हैं। 2 एकड़ में। आप जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बताया था लगभग 5 वर्षों से आप पपीते की खेती कर रहे हैं जी। तो पपीते की खेती में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। चुनौतियाँ इसमें यही आता है, फंगल रोग आता है जी, और थ्रिप्स आता है जी, वायरस जो है कि अटैक करता है इस पर। जी, जी, बीमारी तो आना ही है, स्वाभाविक है, पौधा है तो बीमारी तो खैर आएगा ही। जी। तो इसमें जो है कि थ्रिप्स के लिए हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं। अच्छा, जैसे अब थ्रिप्स का क्या क्या दवा? जैसे थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोरापिड हो गया, जी, हाँ, प्रोफोनोफॉक्स हो गया, जी, ये सब ग्रुप का दवा जो है कि हम लोग इसमें अच्छा, डालते हैं। फंगस के लिए हो गया तो इसमें जी। फंगिसाइड में जैसे M45 हो गया। जी। हाँ, अच्छा, फंगस रोग जैसे आता है तो किसान भाई किस तरह से उसको पहचान सकते हैं? फंगस जैसे झुलसा रोग के टाइप में आता है, जैसे पत्ता ये सब जलने लगता अच्छा, है, ये सब, पत्ता हाँ, जैसा ये सब कि जलने दिख रहा है, लगता पत्ता है, जल गया है। हाँ, ये पत्ता जल गया तो इससे अपने था चल जाएगा कि ये झरका रोग है, मतलब फंगस के ही कारण ही झरकता है। जैसे मौसम रात में ठंडा कस के पड़ता हो और दिन में टेम्परेचर होता हो, अच्छा, उस समय में जो है कि बीमारी अटैक ज्यादा करता है। अच्छा, अच्छा, कि शरद गर्म जैसे मौसम होता है, आदमी का तबियत खराब हो जाता है ना शरद गर्म से, उसी तरह से पौधा का भी होता है। अच्छा, अच्छा, कि रात में कस के ठंडा पड़ा, दिन में टेम्परेचर हो गया, इस वजह से फंगल रोग ज़्यादा अटैक करता है। तो उस समय में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फंगिसाइड जैसे M45 हो गया, आपको एक्रोवेट ग्रुप का दवाई हो गया। अच्छा, 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 तो ये सब ग्रुप का दवाई जो है कि चल जाता है। कितने दिन पर स्प्रे करते हैं आप लोग? बस 10 दिन 12 दिन पर चलता है। ऐसे तो हमारा महीना दिन हो जाता है दवा छींटने के, आदमी के अभाव से बहुत अच्छा, काम है। मतलब अच्छा, शिमला ये सब हाँ। अभी भी 7-8 एकड़ लगा हुआ है। जी, जी। तो इस हिसाब से, लेकिन फिर भी दवा बढ़िया चलता है तो एक बार में कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, जैसे फंगिसाइड का तो ये आप पहचान बता दिया, और अगर दूसरा कोई बीमारी आता है तो उसका क्या पहचान जैसे है? थ्रिप्स का हो गया तो जो वो पौधा जो है वो दिखाई जो दे रहा है, ऊपर से जैसे मुंह जो है उसका ब्लॉक कर जाता है। थ्रिप्स अच्छा, जब अच्छा। अटैक करेगा तो मुंह ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि वो सब दिख रहा है कि हाँ, मुंह उसका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो रहा है। मतलब थ्रिप्स अच्छा। जब अटैक करेगा जी। तो वायरस जो है कि ज्यादा फैलने लगेगा। अच्छा, वायरस अच्छा। जब फैलेगा तो पूरा बांझी टाइप के हो जाएगा, ना फलेगा ना बढ़ेगा, अच्छा, उसी पर अस्थिर हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए जो है कि हम लोग प्रोफोनोफॉक्स, इमिडाक्लोरापिड ये सब ग्रुप का दवा जो है कि देते हैं। अच्छा, इसमें मतलब ऊपर से पूरा ब्लॉक रस चूसने, हाँ, रस चूसने के कारण होता है। तो अच्छा, रस चूसक का बढ़िया दवा डाल दिए। जैसे बायो में अगर छींटना है तो बायो 303, ऐसे हम लोग बायो का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा, क्योंकि केमिकली से नुकसान है, जी। तो बायो का ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर हाँ, ज़्यादा उपयोग मतलब करते हैं। बायो खाद में भी बायो फर्टिलाइजर और स्प्रे में भी बायो का जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे बायो 303 हो गया, जी। हाँ, ये सब बायो 9 से 9 हो गया, ये सब ग्रुप का दवा हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। एक तो थ्रिप्स हो गया, एक फंगस का अटैक हो गया, और भी कोई बीमारियां इनमें आती है? इसमें और दूसरा बीमारी ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा, यही तो जिसको- 2 मेन है अच्छा, इसका। 2 ठो तो जिस समय प्रोडक्शन आ रहा है उस समय, जिस समय पौधा लगाया जाता है, पौधा में भी कुछ तो बीमारी वही वगैरह आता है? फंगल के टाइप, फंगल के कारण ही गल का पौधा में पकड़ता है। अच्छा, आधा गल का, हाँ, हाँ, गल का जो पकड़ लेता है हाँ, पौधा, तो गल वही खत्म हो जाता है। फंगले के कारण पकड़ता है। अच्छा, गलका का क्या पहचान है, मतलब क्या किस तरह से? वो आधा पर से जो है कि गलने लगता है, गल जाता है, उसका जड़ गल जाएगा या जी। ऊपर से फुनगी गल जाएगा, अच्छा, या आधा पर से अर्ध गलन हो जाएगा, अर्धगलन यानी बीच से गल जाता बीच है। से गल जाता है। तो उस अच्छा। समय में सिस्टोमिक एंटीबायोटिक, मतलब सिस्टोमिक फंगिसाइड कोई उसमें स्प्रे करवा दीजिए, एकदम अच्छा। कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो कांटेक्ट से नहीं होगा उस समय में। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, सिस्टोमिक फंगिसाइड। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास हो गया बायो में, जैविक मतलब फंगिसाइड में, जी। उसको उपयोग कर देने के बाद में वो सब प्रॉब्लम नहीं आता है। जिस समय नर्सरी अगर गिरा रहे जी। हैं उस समय में क्या कीजिए कि जैविक में उस ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराइजा और सूडोमोनास, ये तीनों के मिला करके और उस पर अगर नर्सरी गिरा रहे हैं तो आगे चल के परेशानी, जो प्रक्रिया जो फंगल रोग का आता है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, अच्छा, शुरू में ही कंट्रोल शुरू में ही कंट्रोल अच्छा, हो जाता पौधा है। लगाने के समय भी कुछ सावधानी रखना पड़ता है? जैसे बहुत सारे पौधा लगाते हैं, आम या फिर अमरूद का, बहुत सारे किसान जब पौधा लगाते हैं थाइमेट का प्रयोग करते हैं। जब आप बायो फंगिसाइड जब डाल रहे हैं, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, तो उस सब का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, थाइमेट का जो थाइमेट का जरूरी नहीं होता। आपका जो भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल आपका फंगिसाइड है, उधर सारा को मार देगा, तो फिर देने से क्या फायदा है आपको? जब बायो फंगिसाइड यूज किए तो उसको देने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, अच्छा,
हाँ, ऐसे अगर आप जमीन में अगर फर्टिलाइजर अगर मिला रहे हैं मेड़ कसने से पहले, तो उस समय में कोई बढ़िया जो है कि आप कीटनाशक दे दीजिए, पूरे जमीन में बिखेर दीजिए उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जड़ तर उसको तो अब जो नर्सरी गिराइएगा तो नर्सरी में तो आपको जो है कि बायोफंगिसाइड जो है कि देल ही है जैविक पद्धति वाला। तो फिर अगर उस टाइम अगर कीड़ा के दवाई रख के अगर रोप रहे हैं तो पूरा बैक्टीरिया आपका खत्म हो गया, तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? जो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उसको भी मार देती है। हाँ, उसको भी मार देती है। थाइमेट ये सब तो खैर यूज नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है। थाइमेट, फ्यूराडोन ये सब यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे में एक और समस्या आती है, जैसे ये पौधा है तो बारिश के समय अगर ज्यादा बारिश हो गया तो पौधा गिरने वगैरह लगता है, तो उस समय आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसको? इसको पौधा फला हुआ है, लोड लेगा तो गिरबे करेगा। अच्छा अच्छा। एकदम निश्चिंत है, तो उसके लिए आपको फट्टा ठोकना होगा। मतलब इसको आप बांस का उसमें जो है कि चारी आप दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसके लिए जैसे अब पिलर ही देल है, इसमें बांधा हुआ था। अच्छा, पिलर उसी के कारण आप दिए हुए हैं? ये दिया हुआ था, तो उसी में सब पेड़ को टाइट करके बांधा गया था। इधर जो है पिलर है, इसमें से उसको रसरी से बांधा गया था कि इधर उधर गिरे नहीं। और फिर इसका टाइम खत्म हो गया बारिश का, तो फिर खोल के हटा दिए, आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और फिर अब अस्थिर हो गया मौसम, तो फिर पौधा भी अस्थिर हो गया, ताले नीचे का फिर सारा मटेरियल मेरा टूट गया। अच्छा, मतलब ये पिलर आपने पपीता के लिए ही दिए हुए हैं? हाँ, पपीता के लिए दिए हुए हैं। तो अब ऐसे मान लीजिए सब किसान का तो पिलर ढलवाने के लिए है नहीं भाई, कमैले नहीं रहेगा तो उतना रुपया लगाएगा कहाँ से ना, तो बांस भी दे सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप शुरुआत में जिस समय आप शुरुआत किए थे बांस से? हाँ, बांस से ही, जहाँ तहाँ बांस दे करके उसी में जो है कि उसको कनेक्ट कर दिए पेड़ को इधर उधर। अच्छा अच्छा। बांध दिए रसरी से लेकर के। अच्छा, जैसे मैं थ्रिप्स के बारे में बताया, आपने फंगिसाइड के बारे में बताया, जनरली और भी स्प्रे वगैरह चलाते हैं जैसे नॉर्मल चलते रहता है किसी भी सब्जी पर या फिर? तो बीमारी देखने के बाद में आप उस पौधा पर दवा दे सकते हैं। मान लीजिए अब बीडीएम लगेगा आपका, डीबीएम कीड़ा ये सब जो आता है, मोटका इल्ली आता है। अच्छा, तो उस सब के लिए तो फिर अलग से आपको जो है कि समिट ग्रुप का दवाई होगी या अच्छा, मतलब इसमें कीड़ा भी ऑर्गेनिक में? हाँ, कीड़ा भी अटैक करता है, कभी कभी फल को खा जाएगा, तो उसके लिए आपको है आपका समिट हो गया टाटा का, ये सब कोई भी आपका, चाहे आपका डेलीगेट हो गया, ये सब ग्रुप का बढ़िया दवा इस पर चलता है थोड़ा। अच्छा, कहीं महंगा प्रकोप है, महंगा क्रॉप है। हाँ। तो महंगा क्रॉप में अब सोचिएगा कि नहीं अब ले लेते हैं, मतलब 50 रुपया का डरसवान छीट देते हैं, तो सब नहीं होगा। अच्छा। और उसमें भी समिट और डेलीगेट ये सब है तो थोड़ा ऑर्गेनिक तरीका से बना हुआ है, मतलब वो पौधा को भी सिस्टम को ब्लॉक नहीं करता है, खराब नहीं करता है। और एक खासियत ये भी है कि थ्रिप्स के भी वो भी मार देता है। अच्छा, वो दोनों पर काम कर जाता है। अच्छा अच्छा, दोनों पर काम कर जाता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन समझिए कि किसान के लिए सस्ता ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इसमें पानी आप लोग किस तरह से देते हैं? पानी अब मशीन है, ऐसे तो इसको लिए ड्रिप सिंचाई ही चाहिए, मतलब जो पानी ठोपे ठोपे जो चूता है, ड्रिप पद्धति वाला सिंचाई चाहिए। लेकिन अब हम लोग का ये दूसरा का खेत है हुंडा बटैया वाला, तो हम लोग जो है कि अब चैनल से ही पटाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि ड्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग छोटे छोटे जगह पर खेती करते हैं, तो ड्रिप तो पानी से चैनल से दे सकते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नाली इसका दीजिएगा, नाली रहबे करेगा, चैनल एक बना दीजिए, उसी से पानी जो है कि दे सकते हैं। अच्छा, नाली पानी दीजिए। कितने दिन पर पानी देते हैं आप लोग? पानी तो 2 महीना 3 महीना पर दिया है, लेकिन ऐसे नियम है इसका कि 15 दिन 20 दिन पर पानी पड़ जाना चाहिए। 15-20 दिन पर समझिए, हम बहुत मोटा मोटी खेती करते हैं, मोटा मोटी, मतलब ज्यादा महीन तरीके से नहीं करते हैं, फिर भी बहुत बेहतरीन है, सब खेती से बढ़िया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे इसमें नीचे बहुत सारा इसमें घास वगैरह लग जाता है, तो इसमें जो घास मारने वाली जो दवा होती है उसका भी आप लोग प्रयोग करते हैं? हाँ, प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से आप लोग कौन कौन से घास मारने वाली दवा का प्रयोग करते हैं? घास मारने के लिए हम लोग इसमें जो है कि ग्रामोक्सन आता है, 24 घंटे में जो जला देता है, उसको उपयोग करते हैं कि जला पर नीचे असर नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रामोक्सन ज्यादा मतलब अंदर तक जड़ तक नहीं असर करता है। और जैसे दूसरा सिस्टमिक दवा हो गया तो उसको अगर डालेंगे, ग्लाइसिल वगैरह हो गया, तो ये सब जड़ पर थोड़ा नुकसान कर जाएगा। ग्लाइसिल क्योंकि वो तो जड़ से ही खत्म करता है। हाँ, जड़ से ही वो खत्म कर देगा, तो फिर इसका जल्ला भी तो पूरा खेत में फैला हुआ रहता है, तो वहाँ पर उसको भी नुकसान पहुँचाता है, असर करेगा, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। मतलब अगर करना भी है तो सिर्फ ग्रामोक्सन का कर दिए, 24 घंटे में अपना जरा, ऊपर से तो फिर छांव बना देगा तो घास अपने कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, जितेंद्र कुशवाहा जी ने 10 एकड़ में शिमला मिर्च की खेती कर रखी है, और इनका कहना है कि पपीता के खेती से भी ज्यादा फायदेमंद बिजनेस शिमला मिर्च की खेती है। अगर आप शिमला मिर्च की खेती की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो जितेंद्र कुशवाहा जी के पपीते के खेती और भी बहुत सारे खेती से रिलेटेड जानकारी के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।